Hello everyone and welcome to Enzyme e-learning. Today we will discuss about the company creation in QuickBooks online software. ठीक है, तो जैसे आपको पता है जो भी हमारी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या फिर जो भी जैसे कनाडा वगैरह जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं जिनका है कि हमने कहीं फॉरेन स्विच करना है, कोई ऑस्ट्रेलिया के लिए हो सकता है, कोई कनाडा के लिए हो सकता है, तो जैसे वहाँ पे जो हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वहाँ पे यूज़ होते हैं वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर्स. ठीक है, तो सबसे पहले मैं डिफरेंस बता देती हूँ आपको. जैसे मैंने यहाँ पे दो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स को मेंशन करूँगी. एक हमारे रहते हैं सिस्टम बेस्ड सॉफ्टवेयर रहते हैं. ठीक है, सिस्टम बेस्ड सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि आपको एक पर्टिकुलर सिस्टम पे जिस पे वो आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा सिर्फ आप उसी पे उसके लिए वर्किंग कर सकते हैं, या फिर अगर आप मल्टी यूज़र परचेज करते हैं तो आप मल्टीपल यूज़र के बेसिस पे अलग अलग सिस्टम्स पे उस पर वर्क कर सकते हैं. ठीक है, दूसरे हमारे होते हैं वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर्स. ठीक है, जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ज़्यादातर जो ट्रेंड है वो है वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर्स का. उसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो हमारे वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनका एक्सेस हमें एक ईमेल आईडी एंड एक पासवर्ड के थ्रू मिल जाता है. ठीक है, उसके वजह से क्या बेनिफिट होता है, अगर हमारा ऑनर है या हमारा अकाउंटेंट है जो इस टाइम पे ऑफिस में प्रेजेंट नहीं है लेकिन उसको किसी वेंडर को कोई भी एस्टिमेट सेंड करना है या कोई परचेज का बिल एंटर करना है या कोई सेल का बिल एंटर करना है, तो वो डायरेक्टली अपने फ़ोन से या अपने जो भी उनके पास लैपटॉप या टैबलेट जो भी अवेलेबल है उससे डायरेक्टली वो एंट्रीज जो वो उसमें अपने सॉफ्टवेयर में एंट्रीज जो वो कर सकता है. ठीक है, तो अगर आप जैसे नेट पे भी सर्च करेंगे, अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो मोस्टली प्रिवेल जो हमारे वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर आते हैं उसमें हमारा आता है क्विकबुक्स. ठीक है, जो इंट्यूट का एक सॉफ्टवेयर है क्विकबुक्स, जो जैसे हमारी कनाडा हो गया या जो हमारी यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई, जहाँ पे हमारी जर्मनी वगैरह जहाँ पे होगी वहाँ पे हमारा ज़्यादातर जो उनका अकाउंटिंग के जो रिकॉर्ड्स होते हैं, अकाउंटिंग का जो उनका वर्क मेंटेन होता है वो क्विकबुक्स के थ्रू मेंटेन होता है. ठीक है, तो क्विकबुक्स हम कैसे उसमें रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, कैसे उसमें पर्टिकुलरली एंट्रीज करते हैं, वो बाद की बात है. सबसे पहले हमें मेजर ये आता है कि जब हम क्विकबुक्स पे हमने एंट्रीज करनी है, जब उस पर हमने अपनी बुक कीपिंग करनी है, उस टाइम पे हमने उसमें कंपनी क्रिएशन कैसे करनी है. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी क्रिएशन की. ठीक है, कंपनी क्रिएशन करने के लिए आपको सबसे पहले जो हमारा क्विकबुक्स का जो लॉगिन आईडी रहता है वो आपको अपने लिए जनरेट करना पड़ता है. उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे डायरेक्टली आपके पास जो भी आप वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं उस पर डायरेक्टली आप क्विकबुक्स सर्च कर सकते हैं. ठीक है, जब आप यहाँ पे क्विकबुक्स सर्च करेंगे तो आपको जो भी लिंक ओपन होता है क्विकबुक्स, जैसे क्विकबुक्स लॉगिन या क्विकबुक्स ऑनलाइन लॉगिन, आप उस पर डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं. ठीक है, तो अब जैसे जो हमारा क्विकबुक्स का जो हमारा होम पेज है वो आपके सामने जो है वो ओपन हो जाएगा. ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा क्विकबुक्स का होम पेज रहता है. ठीक है, अब आप इसको डायरेक्टली आप क्लिक कर सकते हैं. ठीक है, अब जैसे हमने डायरेक्टली क्या किया, मैंने डायरेक्टली उस पर जो मेरा पेज जो मेरे पास सामने ओपन था मैंने उसको एंटर कर दिया. ठीक है, अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको डिफरेंट जो उनके प्लान्स रहते हैं वो आपको सारे शो हो जाएंगे. अगर आप जैसे अपने बिजनेस मैनेजमेंट के लिए आप क्विकबुक्स जो है वो उसका लाइसेंस अगर आप परचेज करना चाहते हैं बाय करके, उसके लिए आप बाय करके वो अपने सॉफ्टवेयर या जो भी आपका सिस्टम है उस पर आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं. फिलहाल हम जो करेंगे, हम कंपनी क्रिएशन या डाटा एंट्री जो करेंगे 30 डेज एक फ्री 30 डेज ट्रायल का एक हमारा ऑप्शन रहता है ऑप्शन, उसके बेसिस पे हम जो है आपको जितना हो सके पॉसिबल उतना हम आपको सिखा सकते हैं. ठीक है, इसमें मैक्सिमम हमारे सारे जितने भी फीचर्स आते हैं क्विकबुक्स पे वो सारे हमारे इंक्लूड हो जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आप फ्री 30 डेज ट्रायल पे आप क्लिक कर देंगे. हाँ जी, ठीक है, जब हमारा ये नेक्स्ट हमारा ये रहेगा अभी आपसे पूछ रहा है साइन अप फॉर 30 डेज फ्री ट्रायल. ठीक है, अब जैसे इसमें ये बोल रहा है कि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई अकाउंट है तो आप डायरेक्टली उसको साइन इन कर सकते हैं. अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप एक यूज़र आईडी जो भी आपका यूज़र आईडी किसी भी यूज़र आईडी के नाम पे आप अपनी जो है ईमेल आईडी जो है वो इस पर जनरेट कर सकते हैं. ध्यान रखिएगा कि उस ईमेल आईडी का एक्सेस जो है वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इन केस अगर कल को आप कोई भी पासवर्ड अगर अपना फॉरवर्ड कर जाते हो, अगर अपना पासवर्ड भूल जाते हो तो उस टाइम पे रिकवरी के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं. एक ईमेल एड्रेस का. ठीक है, आप डायरेक्टली ईमेल एड्रेस फिल करके अपना अकाउंट जो है उसको रिकवर कर सकते हैं.
और सेकंड हमारे पास ऑप्शन आता है थ्रू मोबाइल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दोनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी। आप ईमेल आईडी भी यहाँ पे फिल करेंगे और आप अपना मोबाइल नंबर जो है आपका वो भी यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे आप कोई भी ईमेल अकाउंट जो भी आपके पास है, जिसका आपके पास एक्सेस है, वो यहाँ पे आप फिल कर देंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ईमेल एड्रेस एक फिल कर दिया है, उसके बाद आ जाएगा हमारा फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ठीक है। जो भी इंडिविजुअल है ये कोई एरर शो कर रहा है, इसको हम रीलोड कर लेते हैं पेज को। हाँ जी, जैसे मैंने अभी इसको रीलोड किया है और मैं दोबारा इस पर एक बार आईडी क्रिएट करके देखती हूँ, शायद इस पर कोई एरर ये शो कर रहा है, अदरवाइज़ ये नॉर्मली हमारा हो जाना चाहिए। देंगे 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 दिस ईमेल आईडी इज़ ऑलरेडी टेकन, इसका मतलब इस ईमेल आईडी पे हमारा ऑलरेडी कोई अकाउंट जो है वो जनरेटेड है, ठीक है। तो हम कोई नहीं, हम दूसरा वो हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे जो है ईमेल आईडी जो है वो यहाँ एंटर कर रही हूँ, ये यहाँ पे रही हूँ, ये यहाँ पे रीलोड का है ऑप्शन हमारे पास। हम इसको दूसरी पर्टिकुलर ईमेल आईडी जिस पे आप अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं, आप वो डायरेक्टली यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपनी ईमेल एड्रेस एंटर कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमारा आ जाएगा, अब डायरेक्ट ईमेल आईडी, इस पर कोई भी हमारा जो है ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड नहीं है और ईमेल आईडी के फॉर्मेट में भी कोई भी गलती नहीं है, मतलब ये हमारी वेरीफाई हो चुकी है कि ये जीमेल की वैलिड हमारी ईमेल आईडी है, ठीक है। उसके बाद हम अपना नेम एंटर कर देंगे, जो भी आपका नाम रहता है पर्टिकुलरली, जैसे ठीक है, यहाँ का जो नाम रहता है उसी का जो नाम रहता है उसी का जो नाम रहता है उसी यहाँ पे आप डाल देंगे भी आपका मोबाइल नंबर है, जैसे ये आपको बोल ही रहा है, इंट्यूट विल यूज़ योर मोबाइल नंबर, ठीक है, मोबाइल फ़ोन नंबर टू हेल्प रिकवर योर अकाउंट। अब जैसे जिस भी टाइम पे अगर इस सिस्टम पे फ़िलहाल आपको वो रिकवर करने के लिए ऑप्शन नहीं देगा, अगर आप किसी दूसरे सिस्टम पे स्विच करते हैं तब आपको, अगर आपकी उस सिस्टम पे आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो आपको रिकवरी के लिए जो आपका जो नंबर आपने यहाँ पे एंटर किया होगा उस पर आपको जो है पासवर्ड आएगा, तो इसलिए यहाँ पे वही नंबर एंटर कीजिएगा जिस पे आपको पासवर्ड या OTP जो है रिसीव होते हैं, ठीक है। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे नंबर जो है वो एंटर कर दिया, यहाँ पे आ गया पासवर्ड। अब देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि जब जनरेट करना है तो इसमें कुछ आपको जो फॉलोइंग इनके नॉर्म्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। उसमें क्या क्या नॉर्म्स आते हैं, क्रिएट अ पासवर्ड यू हैव नेवर यूज बिफोर, दिस विल हेल्प कीप योर अकाउंट, ठीक है। वो तो हमें पता ही है, हम ऐसा पासवर्ड रखें जो हमने पहले किसी दूसरे अकाउंट्स में हमने यूज़ ना किया हो, ठीक है। और उसके अलावा यूज़ 8 और मोर करेक्टर्स, 8 से ज़्यादा उसमें करेक्टर्स होने चाहिए। यूज़ अपर एंड लोअर केस लेटर्स, दोनों उसमें होने चाहिए, हमारे कैप्स में भी होना चाहिए और विदाउट कैप्स भी हमारे उसमें लेटर्स होने चाहिए। उसमें कोई भी आपको एक नंबर पर्टिकुलरली यूज़ करना है और उसमें सिंबल कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं एक पासवर्ड जो है वो जनरेट कर रही हूँ, ठीक है। देखिए अभी मैंने उसमें सारा कुछ जो है वो अपने सिंबल्स एंड मिक्सचर, उसका न्यूमेरिक्स एंड डिजिट्स का मैंने मिक्सचर करके 8 और मोर करेक्टर्स का मैंने एक पासवर्ड जो है वो जनरेट कर दिया हुआ है। यहाँ पे हमें ऑप्शन आ रहा है कंफर्म पासवर्ड का, तो यहाँ पे दोबारा आपने जो पासवर्ड ऊपर जनरेट किया है उसी को आप कंफर्म कर देंगे, फिर हम कर देंगे इसको साइन अप।
ठीक है। ये आपकी अब आपकी ये लॉगिन आईडी जो है आपकी क्विक बुक्स पे वो आपकी जनरेट हो गई है, ठीक है। अब जैसे ये आपको शो कर रहा है, ठीक है, नो वेयर योर मनी इज गोइंग। अभी ये हमारा अकाउंट जो है क्रिएट कर रहे हैं इस टाइम पे। जैसे अभी हमारी जो अकाउंट क्रिएशन है उसके लिए थोड़ा टाइम लग रहा है, उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, मे बी हमारे नेटवर्क में कोई इशू हो या कुछ भी है। अगर आपका जितना आपका इंटरनेट जितना आपका स्ट्रॉन्ग होगा उतनी आपका क्विक बुक्स जो है वो ईजिली आपका वर्क। अब यहाँ पे हम अपना लीगल नेम जो बिजनेस का लीगल नेम है वो हम फिल कर देंगे, इससे डायरेक्टली हमारी कंपनी जो है वो क्विक बुक्स पे क्रिएट हो जाएगी। अब फॉर इसका लीगल नेम है रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है, वो मैं यहाँ पे फिल कर दूंगी। ये आप कौन सी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं, यहाँ पे हमारे पास है अकाउंटिंग सर्विसेज में डील करते हैं, ठीक है। आप किस में डील करते हैं, क्या आप अकाउंटिंग सर्विसेज में डील करते हैं, ठीक है। क्या आप कंसल्टेंट्स हैं, डॉक्टर या लॉयर करते हैं, में डील करते हैं। क्या आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बिलोंग करते हैं, क्या आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, क्या आप प्रोफेशनल साइंटिफिक एंड टेक्निकल सर्विसेज से बिलोंग करते हैं, क्या आपकी जो कैटेगरी है वो रेस्टोरेंट बार एंड सिमिलर में आती है, क्या आप रिटेल एंड सिमिलर से बिलोंग करते हैं, कोई अदर फाइनेंशियल सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं, उसके अलावा कोई इस कैटेगरी में फॉल नहीं करती हैं, क्या आप उनसे बिलोंग करते हैं, या कोई टूर ट्रैवल इन हॉस्पिटलिटी का आपका बिजनेस है, तो आप इनमें से जिस भी बिजनेस के अंडर हम फॉल करते हैं हम उसको सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे जो हमें पूरे फीचर्स हमें इसके एक्सेस करने हैं, हमें टोटल इसमें परचेज, सेल्स की, बैंक्स की, एक्सपेंसेस की, ठीक है, उसके बाद हमें सारी एंट्रीज इसमें करनी है, इसलिए हम इसमें जो डालते हैं हम इसमें सेलेक्ट करते हैं रिटेल एंड सिमिलर, ठीक है। तो हम इसमें एंड सिमिलर का जो है हम इसमें सिलेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया रिटेल एंड सिमिलर, ठीक है। अभी रिटेल एंड सिमिलर करके आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन जो वो क्लिक कर देंगे। हाँ जी, अभी आपसे पूछेगा व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन क्विक बुक्स, ठीक है। आप कौन कौन सी क्विक बुक्स के फीचर्स जो हैं वो एक्सेस करना चाहते हैं, तो एक एक करके हम आपको थोड़े से इन फीचर्स के बारे में सेलेक्ट करोगे। आपको उसी टाइप की ये सर्विसेज की एंट्रीज या कोई भी प्रोडक्ट सर्विसेज की एंट्रीज करना। तो हमारे पास जो फीचर्स आते हैं वो कौन कौन से आते हैं। सबसे पहला आ गया सेंड एंड ट्रैक इनवॉइसेस। सेंड एंड ट्रैक इनवॉइसेस का मतलब क्या होता है, जितने भी आपके सेल, ठीक है, परचेज और इसके रिलेटेड जितने भी आपके इनवॉइसेस हैं, डेबिट नोट्स या क्रेडिट नोट्स जो भी हैं, उसको आप सेंड एंड उसको ट्रैक कर सकते हो थ्रू क्विक बुक्स, ठीक है। तो इसको हम जो करते हैं इसको हम टिक पे ही रखेंगे। सेकंड हमारा आ गया ऑर्गेनाइज योर एक्सपेंसेस, ठीक है। जो भी बिजनेस के रिलेटेड आपकी जो भी एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो हमारी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं या चाहे वो हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, उनको हमें अपने बिजनेस का जो भी हमारा अकाउंट होता है, जो भी हमारी बुक कीपिंग होती है, उसके थ्रू हमें रिकॉर्ड करना होता है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे बिजनेस के जो प्रॉफिट्स एंड लॉसेज एंड बैलेंस शीट्स होती हैं उस पर हमारा इफेक्ट डालता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसमें एक्सपेंसेस भी अपने ऑर्गेनाइज करने होते हैं। ट्रैक योर बिल्स। अब ये बिल्स आपके कौन से हो सकते हैं, कोई भी आपके परचेज के बिल्स हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपने परचेज की आइटम्स उसके रिलेटेड आपका बिल जनरेट हुआ है, ठीक है। कोई भी आपकी पर्टिकुलरली कोई भी एक्सपेंसेस हुई हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके बिजनेस में आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो जनरेट होता है, ठीक है। तो अगर आप उसको अपने बिल को आप उसकी एंट्री आप कर देते हो क्विक बुक्स में, तो वो ऑटोमेटिकली आपके बिल की जब ड्यू डेट होगी या जब आपको पेमेंट उसकी करनी होगी उस टाइम पे आपको वो नोटिफाई कर देगा उसके रिलेटेड। ट्रैक एंड सेल टैक्स, ठीक है। आपका जो भी सेल्स टैक्स, जैसे इंडिया में तो हमारा जो है वो जीएसटी है, तो हम जीएसटी जो है उसको ऑटोमेटिकली हम क्विक बुक्स के थ्रू जो उसको ट्रैक कर सकते हैं। जीएसटी की हम रिटर्न्स जो है वो क्विक बुक्स के थ्रू हम फाइल कर सकते हैं, ठीक है। नीचे आ गया हमारा मैनेजर इन्वेंट्री। अगर आप किसी भी, अब जैसे हमने रिटेल एंड सिमिलर यहाँ पे सिलेक्ट किया है, तो उसमें क्या होगा, हम परचेज भी करेंगे, उस पर कोई इनपुट भी हम ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज बिना इनपुट के भी हम उसको सेल में भी डील कर सकते हैं। तो हमें अपनी इन्वेंट्री भी मैनेज करनी होती है, कितनी हमारे पास परचेज के टाइम पे इन्वेंट्री आई, उसमें हमने कितना सेल किया, अभी हमारे पास कितना स्टॉक रह गया है, तो ये भी हमें करना होता है। एंड
ट्रैक योर रिटेल सेल्स, ठीक है। आप अगर रिटेल बिजनेस है तो हम रिटेल सेल्स जो है वो भी हमें क्विक बुक्स के थ्रू ट्रैक करनी चाहिए। तो मतलब हमें ये सारे फीचर्स जो है क्विक बुक्स के वो हमें चाहिए, उसका एक्सेस चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन पे सब पे हम एक एक करके मार्क कर देंगे टिक। और फिर इसके बाद हम कर देंगे इसको जब आप इसको ओके कर देंगे तो आपकी नेक्स्ट विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये अब मेरी नेक्स्ट विंडो जो है वो ओपन होगी जब मैंने उसको एंटर कर दिया। ये हमारा रहता है क्विक बुक्स का होम पेज। अभी ये लोड हो रहा है मेरे क्विक बुक्स का होम पेज। तो अभी तक हमने इसमें क्या क्या किया, अभी हमने किया अपना ईमेल आईडी, ठीक है। ईमेल आईडी हमने अपना इसमें एंटर किया। उसके बाद हमने अपना पासवर्ड इसमें सेट किया। हमने अपनी कंपनी का लीगल नेम जो है, ठीक है, कंपनी की डिटेल्स जो बेसिक डिटेल्स रहती हैं, कंपनी डिटेल्स हमने इसमें एंटर की, ठीक है। उसके बाद हमने सर है जिस सेक्टर से, जिस फील्ड से हम बिलोंग करते हैं वो हमने इसमें सिलेक्ट किया, ठीक है। तो हम इसके नेक्स्ट जो रहता है वो अभी हम देखेंगे। अब जैसे ये बाकी हमारा आ गया, ये हमारा होम पेज जो है वो हमारा ओपन हो गया, ठीक है। तो अभी हमने जो 30 डेज़ का एक्सेस ट्रायल पीरियड लिया है उसी पे हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो हमने नेम्स किया, और ये हमारा आ गया लोगो। लोगो सेट करने के लिए आप लोगो के ऑप्शन पे जाएंगे। उसके बाद जब आप अकाउंट्स एंड सेटिंग्स जैसे इससे ओपन हो जाएगा, ये हमारा पर्टिकुलरली अकाउंट्स एंड सेटिंग्स का जो ऑप्शन है वो ओपन हो गया हुआ है, ठीक है। इसमें आपको आ गया कंपनी की सेटिंग। जैसे अभी हम सिर्फ कंपनी क्रिएशन पे फोकस कर रहे हैं, तो कंपनी का नेम हमारा आ गया रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है। लीगल नेम इसका जो भी हमारा सेम है कंपनी नेम, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। पैन नंबर इसमें ऐड, जो भी कंपनी टाइप कंपनी की इन्फो हम उसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे ये हमने जो ईमेल डाली थी, ईमेल एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, उसी के बेसिस पे इसने उसमें कॉन्टैक्ट इन्फो फिल कर दी है। हम यहाँ पे अपना एड्रेस जो है वो सेट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हम अपना लोगो जो है वो सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जो हमारे पास एडिट का ऑप्शन रहता है, यहाँ से हम डायरेक्टली अपना लोगो जो है वो कहीं भी जहाँ भी हमने अगर किसी फोल्डर में हमने सेव किया होगा तो वहाँ से उसको हम एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो भी कंपनी का लोगो है कर लेंगे। ठीक है, ये लोगोज वाली हमारे पास विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। ये आपके पास जिस भी फोल्डर लोगो होगा आप डायरेक्टली वहीं चूज़ कर सकते हैं। वो अपलोड आपका लोगो जो है वो कम्प्लीटली यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। फिर जब भी आपके बिल्स वगैरह जो भी आप प्रिंट करेंगे या जो भी आप परचेज सेल्स की एंट्रीज में अपने वाउचर्स जो अपडेट करेंगे, उस टाइम पे आपका लोगो जो है वो साथ में आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने अगर इसको सेव कर दूँगी, बाकी मैंने फ़िलहाल कोई भी चेंजेस नहीं किए, इसको डायरेक्टली मैंने सेव कर दिया और इसको मैंने सेव कर दिया टोटल सेटिंग्स को। अब आपका जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो मेरे बिजनेस का लीगल नेम था उसके साथ ही मेरा लोगो जो है वो भी सेट हो गया है, ठीक है। ये एक बार हमारा दोबारा रीलोड हो रहा है, उसके बेसिस पे ये सारी डिटेल्स कर लेगा, उसको सारी डिटेल्स को कैप्चर कर लेगा। कंपनी क्रिएट की है उसमें वो सारी डिटेल्स को रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। तो ये हमारी रहती है क्विक बुक्स में कंपनी क्रिएशन हम कैसे करते हैं, कौन कौन सी हमें डिटेल्स की रिक्वायरमेंट रहती है, वो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया। बाकी जो हमने उसके वाले लेक्चर है उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम उसमें वाउचर्स की कैसे एंट्रीज करते हैं, बिल्स हम इसमें कैसे एंटर करते हैं, वो फिर सारा हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर नाउ।